और तमाम अहबाब से गुजारिश है खड़े होकर इस्तेकबाल कीजिए महबूब कायद का। जीवे 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 जीवे। नहीं है कि मूवी वाला है कितनी हासिल हां तो ना कितनी वाला जीवे 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 ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे के दोस्त बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी बराबर मौका मिले। अब जरा मैं गुजारिश चाहूँगा कि जरा खामोशी से बात मुझे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि तुम सियासत में आके या इस तरह की बात करने की क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा वो जो मनसब है वो कम है? यकीनन उस मनसब के आगे कुछ नहीं है। ये मनसब भी मेरे उस मनसब का सदका है। लेकिन जहां कहीं कोई शख्स उसके इख्तियार में हो या उसकी दस्तरस में हो कि वो कोई बेहतरी का अमल कर सकता है, मुआशरे में बेहतरी ला सकता है, अगर वो नहीं करता तो वो दीन इस्लाम के खिलाफ चलता है। मुझे 2010 में खान साहब ने पहली दफा राब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से PTI के साथ हूँ। मुख्तलिफ ओहदे भी में रहे। इस वक्त मजहबी मूरबिन का सदर हूँ। इसमें चंद एक चीजें हैं कि खान ही क्यों, अब उसको तकाबुल की एक बात आती है। ये जरा बराए मेहरबानी बात में ना डेंजरस नहीं बननी चाहिए। अब आवाज नहीं आनी चाहिए कि एक बात तकाबुल अब हो सकता है। खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, 3 साल उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मानने वालों ने 30 साल 35 साल हुकूमत की। पहले तो मैं थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड पर फिक्र गुजारिश कर दूं कि कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, यकीनन इस वक्त मुआशरे में लेवल प्लेइंग फील्ड है। PTI के लोगों को पुलिस नहीं निकलने देती और उनके मुखालफों को अवाम नहीं निकलने देती। ये देखिए जरा बात कहने दीजिए कि फैसलाबाद खास तौर पर कि जो खान साहब का दौर आया उसमें मुलाजमतों के हवाले से कि उनसे पहले जहां ये किसी वक्त पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था फैसलाबाद को, कि जिस तरह किसी वक्त इंग्लैंड में कपड़े की सनत अरूज पर थी, उस शहर को इस शहर ने अरूज दिया। लेकिन खान साहब के आने से पहले लूमें जिन पर कपड़ा बनता है वो डिसमेंटल होकर स्क्रैप के भाव में बिक रही थी। खान साहब आए, उन्होंने फिर ये शहर दोबारा एक कारोबार का गहवारा बना, कारोबार का एक मरकज बना, जहां एक वक्त वो भी आया कि लेबर बाहर से मुआदी पड़ी, लेबर यहाँ अवेलेबल नहीं थी। जितने लोग हैं उन सबको मुलाजमतें मिल गई थी, उसके बाद में भी मुलाजमतें थी। और यकीनन उस वक्त कोई गरीब आदमी, जिस तरह आज भी ये बात है कि भूखे सोते हैं, बच्चों को अपने को कत्ल कर देते हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, वो 3.5 साल के दौर में ये बात कहीं किसी वक्त नहीं सुनी गई। किसी जगह ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी ने भूख से, किसी माँ ने अपने बच्चों को, किसी बाप ने अपनी जान को ले लिया।
ये यकीनन खान साहब का कारनामा है कि उन्होंने इस अंदाज में और इस तरीके से इस मुल्क के लोगों के लिए, और ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ। उसके अलावा और बेशुमार चीजें। एक शय जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं, ये अभी बात हुई थी, पहले किसी ने बात की थी सबज पासपोर्ट की, और मैंने इज्जत वो अपनी आंखों से देखी, अपने ऊपर देखी। कि उस वक्त जब खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर तकरीर की, मैं कनाडा से अमेरिका आ रहा था और वहां बदतमीजी की गई इमिग्रेशन ऑफिस पर। खान साहब की तकरीर के बाद जब मैं दोबारा कनाडा जा रहा था तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, वेलकम। ये एक हुक्मरान की वजह से एक इंडिविजुअल को, एक इंफरादी एक शख्स को ये इज्जत जो मिलनी है, ये इज्जत पाकिस्तान को मिली। ये पाकिस्तान के लिए ये काम हुआ, पाकिस्तान के लिए ये कारनामा हुआ। मेरे दोस्त कुछ कतर में, कुछ अमेरिका में, उनके खतूत आते रहते हैं। वो आज भी ये बात कहते हैं कि बंगाली और इंडियन हमें ताने देते हैं कि इतना तुम्हारा हमदर्द शख्स जिसको तुमने इस तरह अपनी हुकूमत से निकाल दिया और फिर उन लोगों के हवाले कर दिया मुल्क जिन्होंने 16 माह में अवाम से रोटी का नवाला छीन लिया। वो फैसलाबाद जहां मुलाजमतें नहीं थी मिलती, वहां फिर भूख और नंग ने डेरे डाल दिए। वहां फिर डिसमेंटल होकर मशीनरी बिकने लग गई। और खान जब हुकूमत से निकला तो 19 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व थे। 16 महीने में क्या हुआ कि वो 4 अरब डॉलर रह गए। सिर्फ आज के दौर में 4 अरब डॉलर रह गए। लोगों ने एलसियां, दूसरे मुल्कों ने एलसियां खोलनी छोड़ दी। ये पाकिस्तान की एक शख्स ने एक फर्द की इज्जत करवाई और दूसरों ने आके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शय के खान को क्यों आना चाहिए? खान वो शख्स है कि जिसने जब बात शुरू की तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से शुरू की, और उनके मुखालिफीन जो हैं उन्होंने जब भी अंदर बैठ के बात की तो हेमंत फील्ड के लिए प्लान बनाए और दूसरी जगहों के लिए कि किस तरह से करप्शन की जा सकती है, किस तरह से मुल्क को लूटा जा सकता है, किस तरह से मुल्क के खजाने पर शब खून मारा जा सकता है। ये शय, और इसको ये शय देखी जाए कि जहां जहां हमारे इदारे करप्शन में लुथड़े हुए, यकीनन ये सब के लिए एक, उनके लिए एक इंतहा से ज्यादा अफसोस उनके लिए बात थी कि उनके 3 साल मारे गए। ये लफ्ज शायद पता नहीं मैं वादे कर सका कि नहीं जी, कि उन्होंने जो 3 3.5 साल में बेईमानी करनी थी, करप्शन करनी थी, वो उनका नहीं हो सका। और ये अफसोस उनको आज भी है कि उनके 3.5 साल मारे गए। कि अगर खाना होता तो पता नहीं और हेमंत फील्ड के साथ और क्या कुछ बना लेते। और ये अजीजान देखिए कि खान साहब का जो ये नारा है कि जुल्म का बदला वोट है, इसमें इस जुल्म को खत्म करने के लिए, इस जुल्म को मिटाने के लिए, जालिम को नकेल डालने के लिए, जालिम को बहरा हिंद में नेस्तो नाबूद करने के लिए, उन्हें उसमें धक्का देने के लिए कि फिर ये कभी बाहर ना निकल सके, खान साहब को वोट देना जरूरी है। अब ये शय जो कि इन इलेक्शनों में जो खास बात हुई है कि निशान छीन लिया गया, और उस निशान के छीनने के साथ और बहुत सी चीजें करप्शन में जो आती हैं, जो रिगिंग में आती हैं, वो की गई। कि अगर नीचे एक निशान दिया गया है तो वो ऊपर दूसरे को दिया गया है, दूसरे के लिए ऊपर एक निशान है, पीटीआई के मध्य के लिए नीचे दूसरा निशान है। और ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी, जिस वक्त भी, एक तो ये कि जोक दा जोक निकले, सिर्फ खुद नहीं, अपने घर के अफराद, अपने हमसाए, अपने दोस्त, अपने अज़्ज़ा, अपने अकरबा, अपने मिलने वाले, अपने जानने वाले, अपने जो भी इस पीटीआई को
मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए निकले और ये जहन में सोच कर जाए कि आपने सबज बैलेट पेपर पर कौन सा निशान है जिस पर मोहर लगानी है और सफेद बैलेट पेपर पर कौन सा निशान है जिस पर मोहर लगानी है। और इसमें ये कि जिस तरह से डॉक्टर निसार साहब का मोर है कि सबज बैलेट पेपर जो है उस पर मोर पर निशान लगाने, जो नीचे हैं राणा साहब हैं या हाफिज साहब हैं उसमें मीनार पर आप लोगों ने मोहर लगानी है। ये जहन में रखना है कि सफेद और सबज कि सबज जो कौमी असेंबली के मेंबर के लिए वो कौन सा आपका उम्मीदवार है। और यकीनन खान साहब जब दोबारा जोक दर जोक आप लोग निकलेंगे तो यकीनन फिर खान को वो 804 का नंबर जो है उनसे हट जाएगा। फिर खान की फिर खान भी अपनी पूरी आबोताब के साथ कि वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो भागा नहीं, वरना ये तो अब एक आम रूटीन थी, करप्शन करो 4 दिन जेल में रहो और उसके बाद इंग्लैंड भाग जाओ। और उससे भी ज्यादा ये बड़ी बात कि जब हुकूमत में नहीं है तो इंग्लैंड में रहेंगे। ईद शब रात आई हमारे यहाँ एक परदेसी जो लोग हैं उनके लिए कि ईदों शब रातों पर अपने वतनों को जाते हैं। क्या ये लोग ईद शबरात या दिन तिहार जो कोई आता है क्या ये कभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं? नहीं। क्या ये अपने वतनों को नहीं भाग जाते? क्या जहां इनकी औलादे हैं, जहां इनके कारोबार हैं, जहां इनकी नस्लें बैठी हुई हैं, जहां इनकी जायदादें हैं, जहां इनके घर बार हैं, वहां नहीं फौरन भाग जाते ये? और ये शय कि वो शख्स जो इतनी तकलीफ में, इतनी मुसीबत में, इतनी मुश्किल हालात में भी अपने अवाम के दरमियान खड़ा है, पाकिस्तानियों के दरमियान खड़ा है, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा है, उस शख्स को सपोर्ट देने के लिए हमारा एक वोट चाहिए। और ये वोट जो है ये जब घरों से जोक दर जोक निकलेंगे उसके नामजद उम्मीदवारों पर उनके निशानात पर मोहर लगाएंगे तो तकरीबन फिर जो बहुत से मजबूत भी हैं उनकी भी कांपें टांग जाएंगी। और ये शैस में अब दिन दरमियान का कल का रह गया है, परसों इस वक्त तक। और यकीनन आपके यहाँ से, आपकी तरफ से, आपके घरों की तरफ से, आपके अहबाब की तरफ से ये जोक दर जोक निकलना है, क्योंकि इसमें ये बात कही जा रही है कि प्लान एक हो रहा है कि अगर लोग कम निकले तो फिर धांधली होगी, अगर लोग ज्यादा निकले तो फिर धांधली नहीं हो पाएगी। इस धांधली को रोकने के लिए, इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए, इस पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बनाने के लिए, इस सबज पासपोर्ट की इज्जत के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने काम काज के लिए, अपने बेहतर अहवाल के लिए, अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें आज निकलना होगा। और ये जो आपके सामने मेरे सीधे हाथ डॉक्टर निसार साहब, इधर राणा आफ्ताब साहब के साहबजादे भी आए हुए हैं, इन सब के लिए ये एक नाम है और ये इमरान खान का दूसरा नाम है। और आपने जो इनके निशानात पर मोहर लगानी है वो इमरान खान को मजबूत करने के लिए लगानी है, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए लगानी है, पाकिस्तानी को मजबूत करने के लिए लगानी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।